सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9 और ऑडियो 21। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि वो ये जो हमें पढ़ा रहे हैं हमारे जीवन में उतर सके और हम समझ सके कि प्रेमी बनने का अभ्यास कहाँ से शुरू होगा। तो गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में बताया था कि प्रेमी बनना है तो अभ्यास अपने घर से शुरू कीजिए, अपने घर से प्रारंभ कीजिए। अपने घर में निस्वार्थ भाव से प्रेम देना शुरू कर दीजिए हर रिश्ते को, कोई भी रिश्ता है। फिर सामने वाला पलट के क्या सोच रहा है, आपका प्रेम उस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो समझ पा रहा है आपकी भावनाओं को या नहीं, ये सब में भी मत उलझिए। अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कीजिए। तो प्रेम में परीक्षाएं भी होंगी, तो हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। और अगर मन में थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशंस है तो प्रयास पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होंगी तो क्या होगा, मन ढूंढने लगेगा। थोड़े टाइम बाद कहने लगेगा अरे हम तो इतना प्यार करते हैं, इनको तो समझ ही नहीं आता है, पता नहीं ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो ये सूक्ष्म इच्छा हो गई ना कहीं। तो इच्छा से मुक्त होकर प्रेम करना है। तो यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि अपने घर से शुरू कर देंगे तो फिर उस प्रेम का विस्तार होने लगेगा, और वो विस्तार होते होते कब हमें यूनिवर्स से एक कर देगा हमको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, घर के जिन लोगों की मनोभूमि में त्रुटि देखें वह दूर करने में प्रयत्नशील रहें। त्याग वृत्ति से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। कैंची से काट छाट कर इन पेड़ों को सुरम्य बनाने का प्रयत्न में भी चूके नहीं, अन्यथा उनकी कुभावनाओं को सिंचन मिलता रहेगा तो वह एक दिन बड़े विकृत और कंटीले झाड़ बन सकते हैं। प्रेम के 2 अंगों को पूरी तरह हृदयगम कर लीजिए, त्याग और सेवा, दान और सुधार। खेतों को पानी की जरूरत होती है पर निराई की भी कम आवश्यकता नहीं होती। दोनों काम एक दूसरे के विपरीत जान पड़ते हैं। सहायता और सुधार का एक साथ मेल नहीं मिलता, एक साथ मेल मिलता नहीं दिखता। यह कार्य बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इसलिए तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना कहा गया है। प्रेमी को तलवार की धार पर चलना पड़ता है। अब यहाँ गुरुदेव जो समझाना चाह रहे हैं इसको और सरलता से कोशिश करें। अगर जब कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बच्चे को डांटती है, गुस्सा भी करती है, समझाती भी है, कई बार पिटाई भी करती है, पिता भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है लेकिन माँ की ममता में कहीं कमी नहीं आती है ना, पिता के वात्सल्य में कोई कमी नहीं आती। तो यहाँ ये कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले के गलत आदतों को बढ़ावा देते रहें। प्रेम का अर्थ है कि भीतर मान लो किसी ने कुछ अनुचित किया तो आपके मन में कोई लोअर इमोशन, नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में आ गया, आप किसी ने कुछ आपके मन के विपरीत किया, आपको गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गई, आप लो हो गए या आपको किलसन आ गई कि क्यों करता है, तो इसका मतलब अभी आप उसको कुछ कहने लायक नहीं है, पहले अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आपके किसी परिवारजन ने कुछ किया जो त्रुटिपूर्ण है, अब आपके मन में करुणा और संवेदना जागी कि हे भगवान, इस आत्मा को कब पता चलेगा कि ये कर्म अनुचित है ना। आप बिल्कुल दिव्यता के साथ, आपके मन में कोई लोअर इमोशन, इरिटेशन नहीं है, केवल करुणा का भाव जागा, और फिर आप अगर चुप हो जाते हैं तो वो अनुचित है। तो वहां आपको कहना बनता है, पीछे नहीं पड़ना है पर कहना बनता है कि देखो ये वाला जो कर्म आप कर रहे हो ये अनुचित है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ना तुम्हारा, ना किसी और का, ना घर परिवार का। अब जैसे बहुत सारे घरों में जो है कोई मेंबर स्मोक या ड्रिंक करता है तो हमें पता है कि वो कर्म अनुचित है, वो करते हैं और हमें पता है, लेकिन हम यूजली चुप कब होते हैं, हम भय से चुप हो जाते हैं। अरे बोलेंगे तो ये गुस्सा करेंगे, ये डांटेंगे, या ये वाला पर्सन हमारी बात, या फिर हम पहले से धारणा बना लेते हैं कि ये समझेगा ही नहीं जो हम कहने जा रहे हैं। अब जब एक बच्चा बड़ा होने के बाद टीनेज में जाएगा और बच्चा जब इस कार्य को करेगा तो क्या माता पिता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर जब हम बोलते हैं तो हम जब रेडिएट जो कर रहे हैं ना उसका असर होता है। अगर बच्चा किसी गलत काम में, भगवान ना करे, पड़ गया और आपके मन से वरी रेडिएट हो रही है, अरे यार मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ ये तो गलत संगत में पड़ गया, हर समय चिंता चिंता चिंता, तो आप फिर जब बच्चे से बात करोगे तो चिंता भाव से ही करोगे। यहाँ समता, प्रेम में ना समता होती है, चिंता की फीलिंग नहीं होती, केवल प्रसन्नता रेडिएट करते हैं। प्रेम वरी रेडिएट नहीं करता, हैप्पीनेस रेडिएट करता है अंदर से, आत्म स्तर से। ओके, ये आत्मा इस गलत कार्य में पड़ गई और मेरा क्या फर्ज है इस आत्मा के प्रति, जो भी रोल प्ले, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, जो भी रोल प्ले, उस रोल प्ले के हिसाब से भाव जागृत होगा और उस भाव के जागरण के हिसाब से आप सामने वाले से बात करोगे। लेकिन फिर आप गुस्सा, चिंता, वरी, ये सब रेडिएट अंदर से नहीं करेंगे हम। तो अभ्यास करते करते समझ में आएगा, और इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कठिन है अध्यात्म पे चलना, अध्यात्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, क्योंकि यही समझ नहीं आएगा। कई बार देखो, पहले यहाँ पे अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा ना बार बार। बच्चे ने 1 गिलास पानी बिखेर दिया, आपको अगर गुस्सा आ गया कि भैया मेरा काम बढ़ गया, अब क्यों करता है ये, तो अब आप बच्चे को जितना मर्जी समझा लो, बेटा पानी नहीं गिराना चाहिए, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने रेडिएट क्या किया, गुस्सा रेडिएट किया, भेजा क्या उसके पास, गुस्सा भेजा, तो उसको समझ में नहीं आने वाला है। तो यही बात है, अपने भीतर जाना है। पानी गिरने से कौन सा उसका भविष्य खराब हो जाएगा,
कुछ भी नहीं होगा, आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, बस उठ के सफाई करनी पड़ेगी, मात्र इतना ही। तो इतनी सी बात पे बच्चे को गुस्सा करना या डांटने का तो कोई कारण ही नहीं था। बच्चे को बस इतना समझाना है कि केयरफुल रहना चाहिए, पानी गिरता है तो पूरे में फैलता है, नुकसान हो सकता है, और पानी की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हम जल को बर्बाद क्यों करें, हमें ये समझाना है बच्चे को। और लेकिन हम तो पहले ही इरिटेट हो गए, समझा ही नहीं पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। नट अपने घर के आंगन में कला खेलना सीखता है। आप अपने परिवार में प्रेम की साधना आरंभ कर दीजिए। शिक्षा से अपने प्रियजनों के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जलाइए। उन्हें सत असत का विवेक प्राप्त करने में सहायता दीजिए, परंतु सावधान, यह कार्य गुरु की तरह आरंभ न किया जाए। अहंकार का इसमें एक भी कण न हो। सेवा का दूध अहंकार की खटाई से फट जाएगा। अहंकार पूर्वक उपदेश करेंगे तो तिरस्कार और उपहास ही हाथ लगेगा। इसलिए जिसमें जो सुधार करना हो वह विनय पूर्वक उसे सलाह देते हुए करिए, धीरे धीरे, बार बार और सद्भावना से। ढाक को चंदन और कोवे को हंस बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग क्या है कि हम अपने भीतर तो सुधार करते नहीं, पहले अपने ऊपर कार्य करने की यात्रा, और दूसरे को पहले बोलने लगेंगे, देखो ये पढ़ा था, ये तुम्हारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है, ये सुना था, ये तुम्हारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर आ गया क्या? हमने क्रोध करना बंद कर दिया क्या? हमको कभी क्रोध नहीं आता क्या? जब हमारे अंदर ही सुधार नहीं हुआ, सामने वाली आत्मा सबसे पहले हमारे व्यवहार से सीखेगी, हमारे आचरण से सीखेगी, वाणी से नहीं। और फिर अगर वाणी से उपदेश दे रहे हैं और गुरु बनने की कोशिश करेंगे ना, तो बार बार टोकेंगे, अरे तुमको समझाया था, तुमसे हो नहीं रहा। अहंकार पूरे तोकर करेंगे तो बार बार टोकेंगे, और फिर टोकेंगे, और फिर 4-5 बार में उसने बात नहीं मानी तो गुस्सा आ जाएगा, क्रोध रेडिएट करने लगेंगे, अरे तुमको इतनी बार समझा चुके, तुमको चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन वही काम प्रेम और करुणा पूर्वक करेंगे तो थकान ही नहीं होगी, किसी भी तरह की थकान नहीं होगी। एक माँ बच्चे को ABCD लिखना सिखाती है, कितनी बार लिखना सिखाती है, थकती थोड़े ना है सिखाते सिखाते। अंदर प्रेम ही जाग रहा होता है, और बच्चा जरा सा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बना लेता है तो खुश हो जाती है, ग्रेटिट्यूड आ जाता है। ऐसे ही जब हम करुणा और प्रेम से बात करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि सामने वाला कब सुधरने वाला है। हम बस बता के अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से, करुणा से, प्रेम से पूरी कर रहे हैं। और हमें ये भी उलझन नहीं होगी कि हमको कितनी बार बताना पड़ेगा, फिर चाहे 1000 बार भी टोकना पड़े। लेकिन जहाँ वरी फीलिंग होगी, जहाँ गुस्सा होगा, एंजाइटी होगी, या अधिकार भाव होगा, या अहंकार होगा, वहाँ पेशेंस चला जाएगा 4-5 बार में। तो पहले अपने भीतर अच्छे से झांक के देख ले कि हम प्रेम से ही समझा रहे हैं ना। अगर प्रेम के विपरीत किसी भी भाव से किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो सामने वाली चेतना को समझ नहीं आने वाला, आप जितना मर्जी समझा लो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आप प्रेम की महान साधना में प्रवृत्त हो जाइए। त्याग और सेवा को साधन बनाइए। आरंभ अपने घर से कीजिए। आज की पुरानी दुर्भावनाएं मन के कोने से ढूंढकर निकाल दीजिए। उन्हें झाड़ बुहार कर दूर कर दीजिए। प्रेम की उदार भावनाओं से अंतःकरण को परिपूर्ण कर लीजिए और सगे संबंधियों के साथ त्याग एवं सेवा का व्यवहार करना आरंभ कर दीजिए। इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अब तक की जो दुर्भावना है, मतलब सारी मिथ्या धारणाएं, पुरानी धारणाएं निकाल दीजिए जब प्रेम की यात्रा पे चल रहे हैं। घर के किसी एक व्यक्ति को चुनिए। अब प्रेम तब जागृत हो सकता है जब आपकी पुरानी मिथ्या धारणाएं उस व्यक्ति के प्रति खत्म हो जाए। अब आप पहले से ही मान लो ये क्रोधी स्वभाव का है, ये जिद्दी स्वभाव का है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो प्रेम काम नहीं करने वाला है, किसी हाल में काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने मिथ्या पुरानी धारणा क्रिएट करी है और वो धारणा आपके चित्त के संस्कार के हिसाब से क्रिएट हुई है। सामने वाला क्या है अभी तो हमने जाना ही नहीं, क्योंकि हम उसकी भावनाओं को स्पर्श ही नहीं कर पाए थे। अब जब हम प्रेम की साधना करेंगे तो सबसे पहले अपने भीतर प्रेम जागृत होगा, और फिर जब हम सामने वाले को प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तो हमको उसमें कोई दोष दिखेगा ही नहीं, धीरे धीरे दिखने बंद हो जाएंगे। और दोष दिखेगा तो आप अपने इतने प्रेम से समझाओगे अंतःकरण में कि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। जब हम उस रेडिएशन से बात करते हैं तो चीजें सहज और सरल हो जाती है। कुछ क्षणों के बाद आप चमत्कार देखेंगे। आपका यही छोटा सा परिवार, जो शायद कलेशों का घर बना हुआ था, आपको स्वर्ग शांति का दिखने लगेगा। आपकी प्रेम भावनाएं आसपास के लोगों से टकराकर आपके पास लौट आएंगी और वे आनंद की भीनी भीनी सुगंधित फुहार छिड़ककर प्रेम के रंग में आपको सरोबार कर देंगी। प्रेम की पाठशाला का आनंद अनुभव करके ही किया जा सकता है। विलंब मत कीजिए, आप आज से ही इसमें भर्ती हो जाइए। तो अभी पृथ्वी की पाठशाला क्या है? एक्चुअली प्रेम की पाठशाला है। हम यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सबक जो सीखने आए हैं वो प्रेम है। और गुरुदेव कह ही रहे कि गूंगे का गुड़ है, इसको अनुभव की यात्रा है, अनुभव से ही समझा जा सकता है। तो इस पाठशाला में एडमिशन ले लीजिए। तो क्या हम एडमिशन लेने को तैयार हैं?
अपने आप से पूछ लीजिए, क्योंकि आत्मनिर्माण की यात्रा है, तलवार पे चलने के बराबर है। बार बार कदम कदम पर अहंकार आड़े आएगा, उस अहंकार को विलय करने की यात्रा है। अब अगर यहाँ पर छोटा सा भी आपका मन एकदम शुद्ध है, परिशुद्ध है और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है आपके मन के भाव, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि उसको क्यों समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन भाव प्योरिटी के हाईएस्ट स्तर पर होगा और जिस दिन सामने वाली आत्मा रिसीविंग मोड में होगी या परमात्मा चाहेंगे कि उसको समझ में आ जाए, उस दिन समझ आ ही जाएगा। एक काला कलूटा आदमी, जिसे आप पूर्णतः कुरूप, गंवार तथा असभ्य कह सकते हैं, वह अपनी स्त्री के लिए कामदेव सा रूपवान और इंद्र के समान सामर्थ्यवान है। जैसे शशि अपने इंद्र को पाकर प्रसन्न है, उसकी सेवा करती है और अपने को सौभाग्यशाली मानती है, वैसे ही एक भीलनी अर्धनग्न धनहीन भील को पाकर प्रसन्न है। विचार कीजिए कि इसका क्या कारण है। जो आदमी सबको कुरूप और गंदा लगता है, वह अपनी स्त्री को इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण है प्रेम। प्रेम एक प्रकार का प्रकाश है। अंधियारी रात में आप अपनी बैटरी से किसी भी वस्तु पर रोशनी फेंके तो वह स्पष्ट रूप से चमकने लगेगी, जबकि पास में पड़ी हुई दूसरी अच्छी अच्छी चीजें भी अंधियारी के कारण काली कलूटी और श्रीहीन सी मालूम पड़ेगी। तब वह वस्तु चाहे सस्ती या भद्दी क्यों ना हो, बैटरी का प्रकाश पड़ने के कारण स्पष्ट चमक रही होगी, अपने रंग रूप का भला प्रदर्शन कर रही होगी, आंखों में जच रही होगी। प्रेम में ऐसा ही प्रकाश है। जिस किसी से भी प्रेम किया जाता है वही सुंदर, गुणकारी, लाभदायक, भला, मूल्यवान, मनभावन मालूम होने लगता है। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। जितने भी लोगों से प्रेम करते हैं, थोड़ा भी उनके बारे में सोच लीजिए, उनकी सारी क्वालिटी इमीडिएटली नजर आने लगेगी, इमीडिएटली, क्षण भी नहीं लगेगा। और जिन लोगों के लिए मन में थोड़े लोअर इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, उनको इमेजिन कर लीजिए, उनकी बुराइयां एक क्षण में नजर आएंगी और कहाँ भी जाके उनकी अच्छी चीजें ढूंढ लो तो दिखाई नहीं देगी, आंखें बंद हो जाएंगी, उस तरफ से दिखाई नहीं देगी। क्यों? जिस आत्मा में आपने अपने प्रेम का प्रकाश डाल दिया, उस आत्मा की दिव्यता नजर आने लगी। पर इस प्रेम में भी क्या है? एक्सपेक्टेशन है। जिस आत्मा में अभी आपने प्रेम का प्रकाश डाला है, वो आपके मन के अनुसार चलती है, आपकी भावनाओं को समझती है। और प्रेम में क्या करना है? प्रेम में सामने वाले की भावनाओं को समझना है, उसके मन को समझना है और उसके मन के अनुसार सही निर्णय करना है। मतलब प्रेम का, विवेक का सहारा लेकर सही निर्णय करना है, बस इतना सा अंतर है। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं, माता का दिल जानता है कि उसका बालक कितना सुंदर है। अमीर अपने हीरे जवाहरात और महल तिजोरी की जैसी कीमत अनुभव करते हैं, गरीबों को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और मैले कुचेले सामान से वैसी ही ममता होती है। जिस चीज पे हम अपना प्रकाश डाल देते हैं वही हमें प्रिय हो जाती है। जितना प्यार आप अपने मोबाइल से करते हो, अपने मोबाइल के बिना 24 घंटे भी नहीं रह सकते, उतना दूसरे के मोबाइल से थोड़ा करते हो। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल में मेरा सामान है, मेरा डेटा है। जहां पर ये मेरा आ गया ना, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा XYZ, मेरा ये, मेरा वो, वहीं पर लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वहीं पर प्रकाश जागृत हो जाता है। और जहां मेरा है लेकिन मेरे अनुरूप नहीं चल रहा है, वही गड़बड़ हो जाती है। मेरा बेटा है, मेरा कहना नहीं मानता, तो बेटे के प्रति लोअर इमोशन। मेरी पत्नी है, मेरे कहे अनुसार नहीं चलती, तो पत्नी के प्रति लोअर इमोशन। मेरा पति है, इसको मेरी बात समझ नहीं आती, तो उसके प्रति लोअर इमोशन। इरिटेशन, गुस्सा, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस। कचरा किसका कर रहा है? अपना कर रहा है, किसी और का नहीं कर रहा है। नुकसान केवल अपना, क्योंकि वो आत्मा आई प्रेम सिखाने है। पृथ्वी रूपी पाठशाला नहीं, प्रेम की पाठशाला है पृथ्वी। तो आज के लिए इतना ही। और आज प्रार्थना करते हैं परम पूज्य से कि हम सब प्रेम की इस पाठशाला में एडमिशन लेने के लिए एकदम तैयार हैं और हम अध्यात्म की इस तलवार पर चलने के लिए उनकी कृपा से, उनके संरक्षण में, इसलिए प्रेम के समुद्र में कूद रहे हैं। तो गुरु का संरक्षण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की शक्ति के साथ ही इस समुद्र में कूदा जा सकता है। तो आइए आज अपने आप से संकल्प करें कि हम प्रेम की साधना को करेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।